प्रणाम। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई व्यक्ति लिखते हैं कि गुरुजी मेरी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन जो चेहरे का निखार है, जो चेहरे की कांति है, जो फेशियल ग्लो होना चाहिए, वो बिल्कुल धीरे धीरे डल होते जा रहा है, बिल्कुल अगली होते जा रहा है। यानी वो उम्र से अधिक वो दिखने लग जाते हैं। उनकी उम्र अगर 25 साल की है तो दिखते हैं 40 साल की, 30 साल की है तो लगते हैं 45 साल की। लेकिन आपने देखा होगा कई ऋषि मुनियों को, कई साधु संतों को, कई ऐसे व्यक्तियों को, कई ऐसे ब्रह्मचारियों को कि जिनकी उम्र जो होती है वो 50 साल होती है, 60 साल होती है, लेकिन उनके चेहरे की चमक बताती है कि वो 30 साल के, 35 साल के बिल्कुल नौजवान व्यक्ति हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा फेस है, जो हमारा चेहरा है, वही हमारे व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन होता है, दर्पण होता है। यानी जो हमारा चेहरा बोलेगा, हम कुछ अगर नहीं भी बोलते हैं तो हमारा चेहरा देख करके व्यक्ति एक अनुमान लगाता है कि इसका किस प्रकार का पर्सनालिटी होगा, किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। यानी चेहरे की जो निखार है वो बहुत आवश्यक है। मैं सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरेपन का, मैं कालेपन का, मैं ब्राउन कोई व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कांति बिल्कुल अलग बात होती है। वो काले व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, वो गोरे व्यक्ति के साथ में भी हो सकती है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत अधिक गोरा है लेकिन उसके चेहरे पे ऊपर कांति नहीं है, यानी जो फेस का ग्लो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। आज हम उसके पीछे का कारण जानेंगे। कारण, सबसे बड़ा कारण है आपके खान पान में गड़बड़ी। आपका अगर डाइट गड़बड़ है तो चेहरे की कांति धीरे धीरे डल होने लग जाती है। दूसरा, हम उस प्रकार के एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसके कारण कि हमारे फेस की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। जो हमारे चेहरे पर कांति है वो कैसे आती है? हमारे फेस के आसपास में जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो जो हमारे चेहरे की कांति है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप स्मोकिंग करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपके सेल को ख़राब करता है, आपके चेहरे को धीरे धीरे वो ख़राब बनाने लग जाता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, इसको अगर समझ लिए तो समझिए कि आपके चेहरे की जो कांति है वो धीरे धीरे वापस आ सकती है। कारण नंबर 4 जो है वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। यानी अगर आप तनाव लेंगे तो दिन भर आपका डल फेस होने वाला है, आपके व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, आप किसी से भी अच्छे से बात नहीं करेंगे और धीरे धीरे उसका परिणाम होता है कि आपका जो चेहरा होता है वो बहुत अधिक आपके एज से अधिक वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। आज हम सिर्फ एक अभ्यास के माध्यम से कैसे अपने चेहरे को अच्छा बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कई व्यक्ति का कंप्लेन ये होता है कि हमारे पास समय की कमी होती है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, तो हम बहुत अधिक व्यायाम नहीं कर सकते, हम बहुत अधिक विपरीत करने नहीं करेंगे, हम सर्वांग आसन नहीं करेंगे, हम गोमुखासन नहीं करेंगे, हम हलासन नहीं करेंगे। साथ में जो चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन है वो है हमारा मयूरासन, वो भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जिन्हें बैक पेन है, जिन्हें पेट में ऑपरेशन हुआ है, जिन्हें सीने का कोई दिक्कत है, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, उन्हें ये करने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि मयूरासन में सबसे अधिक आपका ब्लड का फ्लो सिर की तरफ, ब्रेन की तरफ, आपके फेस की तरफ होता है। तो आज हम कैसे एक अभ्यास के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मुद्रा का नाम है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप अपने ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, घर में बैठकर कर सकते हैं, पार्क में आप जॉगिंग करने गए उसमें कर सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे उस समय कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखनी है? ध्यान ये रखनी है कि पेट बहुत अधिक आपका भरा हुआ न हो। यानी खाने के बाद आप 2 से 3 घंटे का अगर गैप लेकर के करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम ये सिद्ध होने वाला है। क्यों सिद्ध होने वाला है? क्योंकि इस अभ्यास में हम चेहरे के तरफ अधिक से अधिक सेल को रिजुविनेट करते हैं। किसके माध्यम से? ब्लड फ्लो के माध्यम से। ब्लड फ्लो कैसे करवाएंगे? अधिक से अधिक हम ऑक्सीजन को भरने के बाद इस अभ्यास को करते हैं। अब इसे करेंगे कैसे, इसकी आप विधि को समझने के प्रयास अच्छे तरीके से कीजिए। कहीं पर भी इस प्रकार से आप बैठ गए, बैठने के बाद अगर आप गाड़ी में बैठे, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है वो काम करना है कि आपको श्वास लेना है। श्वास लेने के लिए आप नासिका छिद्र से भी श्वास ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसका माध्यम है कि आप जीभ को ट्यूब बनाते हुए, यानी जीभ को बाहर निकाल के उससे श्वास लेंगे इस प्रकार से। आपने श्वास लिया, श्वास लेने के बाद आपको मुंह को फुलाना है। मुंह फुलाने के बाद धीरे धीरे आप गर्दन को नीचे करेंगे, यानी जालंधर बंद लगाएंगे। अगर जालंधर बंद नहीं लगे तो सिंपल से आपको चिन नीचे करना है। चिन नीचे करने के बाद इस प्रकार से आप अपने दोनों हथेली को बनाएंगे, हर एक फिंगर्स को एक दूसरे से टच करेंगे और यहाँ पे पकड़ के आप अपने गर्दन को नीचे करेंगे। एक बार इस अभ्यास को अच्छे से देखिए। सबसे पहले इनहेल,
फिर धीरे 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 गर्दन ऊपर उठाएंगे और नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। फिर से देखेंगे, मुंह फुलाएंगे, इसको लॉक करेंगे, चिन को नीचे झुकाएंगे। जैसे ही ये करते हैं तो लगेगा कि श्वास आप बाहर निकाल रहे हैं कान की तरफ से, थोड़ा उधर पुश करेंगे। जैसे इस अभ्यास को आप करते हैं 5 से 10 बार इसको करना है, यानी 5 मिनट तक इस अभ्यास को आप करते हैं। जितना संभव है रोक करके रखेंगे श्वास को, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा हो रहा है। जैसे ही हम चिन को नीचे कर रहे हैं तो जो श्वास है वो हमारे यहीं में मुंह में रुक जा रहा है, यानी हम पूरे फेस में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका बहुत अच्छा फ्लो करवा देते हैं। और जैसे ही इसका अच्छा फ्लो करवाएंगे और अपने श्वास को हम रोक करके रखते हैं तो जितना सेल होता है जो मरने लग गया है, जो डेड सेल हो गए हैं, वो धीरे 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 रिजुविनेट होने लग जाते हैं। और उनके रिजुविनेशन के कारण ही आप देखेंगे कि आपका जो चेहरे का फ्लो है, जो ग्लो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। यानी चेहरे की चमक जो है वो बिल्कुल वापस आ जाएगा और बिल्कुल आप बचपन में जैसा चेहरा खिलता है उस प्रकार से आप धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे, आप उस प्रकार से बनने लग जाएंगे। और जैसे ही किसी व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है, फेस का ग्लो अच्छा हो जाता है, तो उनके पर्सनालिटी में भी एक निखार आ जाता है, एक अलग ही इम्पैक्टफुल उनका व्यक्तित्व दिखता है। इसीलिए योगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर कांति के बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो चेहरा है वही हमारे पूरे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का दर्पण होता है। हमारे बोलने से पहले व्यक्ति हमारा चेहरा देखता है और कुछ भी नहीं देखता है। तो आप अपने चेहरे को सुंदर बनाइए, खान पान को ढंग से रखिए, स्ट्रेस को बिल्कुल कम कीजिए और योनि मुद्रा का अभ्यास जब जहाँ पर इच्छा हो, जब आप फ्री हो, इस अभ्यास को आप कीजिए। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। जिनका चेहरा डल हो गया उनके साथ खासकर शेयर कीजिए। जो बुढ़ापे की उम्र में चले गए उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला अभ्यास। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार के योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।